एक बड़े से जंगल में एक बहुत ही लालची शेर रहता था। उसे भूख लगे या ना लगे, यूं ही शिकार करके जानवरों को मारता रहता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक मांत्रिक कव्वे ने उसे श्राप दिया था कि उसकी भूख कभी नहीं खत्म होगी। उस मूर्ख मांत्रिक कौवे की वजह से आज मुझे कितनी मुसीबतें का सामना करना पड़ रहा है। इस भूख के चक्कर में मैं अब तो घास भी खाने लग गया हूँ और क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यूं ही चालाक प्राणी नहीं कहते हैं दोस्त। मैं एक उपाय बताता हूँ, उसके सुनने के बाद तुम मुझे इनाम जरूर दोगे। ऐसे बड़ा खुश होते हुए वो लोमड़ी शेर से कहते हैं कि जंगल में एक छोटा सा तालाब है। वहाँ पर हर रोज दोपहर को एक गाय पानी पीने के लिए आती है। गाय बैल हमेशा हजारों के झुंड में होते हैं। अगर शेर ने उस झुंड का पता लगा लिया तो सालों को खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, तुम तो सच में होशियार हो। जाओ, तुम्हें इनाम में तुम्हारी जिंदगी दे दी मैंने। खुश रहना याद करते। एक दिन इसी हरकतों की वजह से मारेगा तू, याद रखना। ऐसे कहकर वो लोमड़ी वहाँ से भाग जाता है और शेर भी उस छोटे से तालाब के पास जाकर उस गाय का इंतजार करते हुए बैठता है। इस बीच में उसके सामने से बहुत से जानवर गुजरते हैं, लेकिन गाय के चक्कर में शेर किसी पर भी ध्यान नहीं देता है। आखिर में काफी इंतजार के बाद वो गाय आ ही जाती है। दिन ब दिन ये तालाब धूप की वजह से सूखता जा रहा है। पता नहीं ये बारिशें कब होंगे। ऐसे कहते हुए पानी पीकर वापस लौट रही गाय के सामने शेर आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर गाय डर जाती है, लेकिन शेर उसे डरने से मना करता है और उस गाय से ऐसे कहता है, घबराओ मत गाय, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। इससे मेरे ही नुकसान होगा। मैं जानता हूँ तुम गाय बैल झुंड में रहते हो। अगर तुम मुझे अपने झुंड तक लेकर जाओगी तो मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं करूँगा। ये वादा है मेरा। गाय उसे फिलहाल बचाने के लिए ठीक है मैं लेकर जाऊंगी कहती है, लेकिन असल में उसका कोई झुंड नहीं है। वो अपने पति के साथ रहती है बस। गाय शेर को सीधे वहीं पर लेकर जाती है और उससे ऐसे कहती है, जैसे मैं उस तालाब के पास पानी पीती हूँ, मेरे साथी यहाँ पर घास खाता है। उसे भी साथ लेकर चलते हैं, वरना वो परेशान हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करो। मेरा मन बदल गया तो सबसे पहले तुम ही लोच कर खाऊंगा। गाय अपने साथी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। बैल उसे घबराने से मना करता है और शेर से पीछा छुड़ने की योजना बना लेता है। मेरी साथी और मेरी वजह से आपकी देरी हुई है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। चलो आपको हमारे झुंड दिखाते हैं। हमारे झुंड में 1000 या 10,000 नहीं, लाखों में भरे पड़े हैं गाय बैल। इतनी खुशी मुझे आज से पहले कभी भी नहीं है। मैं आज कम से कम 10 शिकार तो कर ही लूंगा।
ऐसी बातें करते हुए गाय, बैल और शेर एक ऊंचे से पहाड़ पर जाते हैं। वहाँ नीचे एक बहुत बड़ी खाई थी। वो देखकर शेर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और गुस्सा आता है। इसलिए वो गाय और बैल पर ऐसे बरसने लगता है। उन्होंने उसे ये कहाँ पर लेकर आया है कहकर। तुम दोनों मुझे अपने जून के पास लेकर जाने वाले थे ना? ये कहाँ पर लेकर आए हो? मुझे धोखा करके मारना चाहते हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है शेर जी, हमें मरने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर लेकर आए हैं आपको। अगर हम सीधे झुंड के पास लेकर जाते तो शायद आप हमें छोड़ देते, लेकिन हमारे झुंड वाले हमें नहीं छोड़ते, इसलिए दूर से ही आपको दिखने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसे गाय उस शेर को बातों में रखकर शांत भी करती है और उसे किनार के पास भी लेकर जाती है। बेवकूफ शेर उस बैल पर ध्यान नहीं देता है और उस बैल उसे पीछे से एक ही बार में उठाकर खाई में फेंक देता है। गिरते हुए उस शेर को जंगल में कही हुई उस चालाक लोमड़ी की बात याद आती है। उसकी मदद ऐसे ही किसी बेवकूफी की वजह से, उसकी मौत ऐसे ही किसी बेवकूफी की वजह से ही होगी कहकर। मुझे लगा था आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन आपकी होशियारी ने आज मुझे फिर से बचा लिया। अफसोस है कि वो लालची शेर नहीं बच पाया। वो बुरा था, उसके साथ एक ना एक दिन ऐसा ही कुछ होना था। उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। जल्दी घर चलो, अंधेरा होने वाला है। ऐसे होशियार बैल और गाय मिलकर उस लालची बुक्कड़ शेर से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लेता है। बहुत समय पहले मणिपुर नाम का एक गांव और उसके पास में एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था। मणिपुर की रक्षा वहाँ के मुखिया करते थे। खूंखार जानवरों को गांव में घुसने से रोककर और जंगल की रक्षा बव्वा नाम का एक शेर करता था, इंसानों को जानवरों का शिकार करने से रोककर। रवि, रमेश, आप काम ठीक से तो कर रहे हो ना? रंगा कह रहा था कि किसी जानवर ने उसकी बकरी को घायल कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता है मुखिया जी। इतने सालों से हम दोनों ही तो पहरा दे रहे हैं। अब अचानक से ऐसी बातें क्यों हो रही है? गांव वालों की भी बात सही थी और रवि रमेश को भी कुछ नहीं कह सकता था। इसलिए दुविधा में पड़ा हुआ मन्नू मुखिया फिलहाल के लिए सब बंद कर देता है और सबको घर बेच देता है। खरगोश की जिम्मेदारी थी ना ये? कहाँ पर है वो? वो कितने लापरवाह कैसा हो सकता है भला? उसकी कोई गलती नहीं है बाबा जी। खरगोश अपना काम अच्छे से ही कर रहा था। लगता है वो इंसान उसे ही उठा कर ले गए हैं। खरगोश इतनी देर छुपने का नाटक नहीं कर सकता है। ये काम ना बव्वा की प्रजा कर रही है और ना ही मन्नू की प्रजा कर रही है। ये सब एक चालाक लोमड़ी के काम है। उस जंगल का मुखिया बनने के लिए उसने बहुत बार जंगल का मुखिया बनने की कोशिश की थी, लेकिन बाकी जानवरों को लगता है कि एक शेर को ही उनका मुखिया होना चाहिए। फिर भी ये लोमड़ी अपनी कोशिशों से हार नहीं मानता है। किसी की मदद करने के लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इन बेवकूफों को क्या पता, मदद किस्मत वालों को मिलती है बस।
ऐसे अपने आप में बात कर रहे लोमड़ी की बातें सुन रहा एक तोता जोर से हंस पड़ता है और उस लोमड़ी से ऐसे कहता है, तुम मुझे बहुत ही मजेदार लगे। तुम मेरा एक काम करोगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी बातों में सच्चाई है। बताओ, करोगे मेरा काम? सबकी मदद करने वाली लोमड़े। जोशीला लोमड़ी झट से तोते की बात मान लेता है और आराम से पेड़ के नीचे बैठे हुए तोते के लिए एक फल तोड़कर देता है। लोमड़ी बिना मुंह से पकड़े और बिना एक खरोच के। वो देखकर तोता बहुत खुश होता है। अरे वाह लोमड़ी भाई, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया है आज। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। मुझे बस एक शेर बना दो, उसके बाद मुझे पता है उस जंगल का मुखिया कैसे बनना है। क्या कहा? एक शेर? ठीक है, मैं बना तो दूंगा, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी शर्तें हैं। उन पर ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लोमड़ी पूरी बात सुने बिना हाँ कर देता है। वैसे वो शरारतें ये थी कि लोमड़ी को झूठ नहीं बोलना है। अगर ऐसा किया तो उसका रूप फिर से बदल जाएगा और हर झूठ पर वो बदलता ही रहेगा। तुम्हारा पुराना मुखिया अब कमजोर हो गया है, इसीलिए इंसान बिना डरे जंगल में आ रहे हैं। मैं ताकतवर हूँ और अपनी तरफ से तुम्हारा रक्षा करने की पूरी कोशिश करूँगा। सबको उसका भाषण बहुत पसंद आता है, लेकिन बव्वा को यूं ही सरदार की जगह से नहीं हटा सकते थे। इसलिए वोटिंग करके लोमड़ी को ही जीतता देते हैं। सरदार बनते ही लोमड़ी मांसाहारी और शाकाहारियों को अलग कर देता है। दिन में शाकाहारियों से मिलता है और रात में मांसाहारियों से। उन शाकाहारियों से बात करने में वो मजा नहीं है, हम बायों से करने में है। मुझे पता है तुम्हारा भी खून कुलाता है, शिकार करने का मन करता, लेकिन बवा की वजह से शांत रहना पड़ता है। ऐसे वो लोमड़ी सबके दिमाग में कचरा भरकर जंगल में शिकार करने पर बात बिगड़ सकती है कहकर गांव में जाकर शिकार करने को कहता है। ठीक है कहकर कुछ जानवर जाकर गांव में अच्छा शिकार करके आते हैं। अब क्या कहोगे रवि और रमेश? इतने सारे जानवर एक ही रात में कैसे मरे? इनकी भरपाई मैं किसके खाते में डालूं? वो एक दो नहीं, पूरा झुंड था उनका, और वो सिर्फ शिकार करने के इरादे से नहीं आए थे। मौत को बहुत करीब से देखा है हमने। अब आप ही बताओ, किसके खाते में डालोगे नुकसान? इसे भी कुछ बहुत बुरा हो सकता है। इस बात का अंदाजा लगाकर कुछ लोगों साथ में लेकर सभी जानवरों का शिकार करने के लिए जाता है मन्नू। इतने सारे लोगों को एक साथ हथियारों के साथ देखकर सभी जानवर डर जाते हैं, यहाँ तक कि लोमड़ी भी। तब बव्वा सामने आकर मन्नू से बात करता है। तब बव्वा सब जानवरों से विनती करके ऐसे करने की वजह पूछता है। तब सब नए सरदार पर उंगली उठाते हैं। तब लोमड़ी एक के बाद एक झूठ बोलकर अपना रूप इतनी बार बदल लेता है कि
आखिर में चींटी ही बन जाता है। उसके बाद बव्वा फिर से सरदार बन जाता है और मन्नू से सुरक्षा का वादा करता है।